सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द आश्रय स्थलों में भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से खासकर बच्चों में रेबीज फैलने की घटनाओं को संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिया है। कोर्ट ने 6 से 8 हफ्तों के भीतर 5000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि इस काम में किसी भी तरह की रुकावट को कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों पर भेजने के आदेश का स्वागत किया। वे अपने एनजीओ लोक अभियान के जरिए आवारा कुत्तों की परेशानियां दूर करने का अभियान चला रहे हैं। आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं। पिछले 2 साल से लोक अभियान के माध्यम से मैं आवारा कुत्तों के खिलाफ आंदोलन चला रहा हूं और लगभग जो हमारी मांगे थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सब मानी है और मैं समझता हूं पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। अभी तो ये एनसीआर में लागू है पर इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। हालांकि जानवरों के अधिकार के लिए काम करने वाले निराश हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इस फैसले को गुस्से से प्रेरित बताया है। Judgment seems to have been given without any rational thought. It's a judgment stemming from anger. And the odd part is that it's based on a newspaper clip of the reason why he put this suo motu is because he read in the newspapers that a child was attacked and killed by a set of dogs. Unfortunately, in that case, the child was not attacked and killed by dogs. The child and the parents have confirmed that the child died of meningitis. He only heard a one-sided narrative and set aside the law without even listening to any other party or considering the consequences that this kind of an order would have on the population. What would the ecosystem be like if 10 lakh dogs are suddenly removed? How will those dogs be kept? What kind of infrastructure and manpower would be required, or whether it would be scientifically tenable to do such a thing? दिल्ली सरकार ने संकेत दिया कि वो अदालत के आदेश का पालन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। उन्होंने भरोसा दिया कि आदेश को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने के लिए जल्द नीति बनाई जाएगी। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। केरल में भी कुत्तों का आतंक लंबे समय से गंभीर मुद्दा रहा है। मंत्री एम.बी. राजेश ने कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पशु जन्म नियंत्रण या एबीसी नियमों में खामियां सामने आ गई हैं। That order has exposed the impracticability of ABC rules. Supreme Court has severely criticized certain provisions in the ABC rules. So, in this context, the Government of India should revisit ABC rules and make necessary amendments. The present ABC rules are totally impractical and inefficient in addressing the issue of stray dog bites. दिल्ली नगर निगम और दूसरे सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक शहर में आवारा कुत्तों की आबादी करीब 10 लाख है। इस साल अब तक कुत्तों के काटने के 26,334 मामले सामने आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।